हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। 4 इंस्टीट्यूट्स में, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में वैकेंसीज हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर पोस्ट के लिए। एलिजिबिलिटी, अगर आपके पास नेट या सेट या पीएचडी डिग्री है, इनमें से कुछ भी डिग्री है, पीजी के साथ में, पोस्ट ग्रेजुएशन, मास्टर्स या फिर एमई एमटेक के साथ में, तो आप एलिजिबल हैं और बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, ह्यूमैनिटी, लैंग्वेज और इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स पर यहाँ पर वैकेंसीज आई हैं। 4 अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं। जैसा मैंने बताया, वीडियो को एंड तक जरूर देखें, वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी बिकॉज 4 अलग अलग इंस्टीट्यूट्स की वैकेंसीज हम इस सेशन में कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए वन बाय वन हम कवर करते हैं सभी वैकेंसीज को। इसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें नोटिफिकेशंस के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वैकेंसीज की तरफ। जो सबसे पहली वैकेंसी आई है वहां पे मैं बता दूं टोटल वैकेंसी कितनी, 21 वैकेंसीज हैं और इनमें जो एप्लीकेशन डाल सकते हैं और जो इंस्टीट्यूट है वो है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। यहाँ पर पहले वैकेंसीज आई थी 3 पोस्ट के लिए, लेकिन अभी इन्होंने फिर से वापस 21 पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाली हैं और ये अलग अलग लोकेशंस पर हैं। कुछ मुंबई में है, कुछ मुंबई में दिखाई दे रहे हैं मुझे, और इसके बाद गुवाहाटी में, तुलजापुर में 1-2 वैकेंसी है, हैदराबाद में भी एक वैकेंसी दिखाई दे रही है। मोस्टली मुंबई सेंटर पर है। जहां तक टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की बात है, इनकी सैलरी अच्छी होती है। यूजीसी पे स्केल अगर ये ना भी फॉलो करे तो भी इनकी सैलरी 50,000, 55,000 या 60,000 के अबव रहती है। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं कौन अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग पोस्ट है काफी यहाँ पे। स्कूल ऑफ हेल्थ सिस्टम स्टडीज में, स्कूल ऑफ सोशल वर्क में, तो ये इन्होंने एग्जैक्टली स्कूल का नाम लिखा है, जो सब्जेक्ट है उसका नाम इन्होंने अलग से लिखा है, जो रिक्वायरमेंट है अलग से लिखी है। ये सिर्फ स्कूल या मीन्स जो इंस्टीट्यूट है टाटा इंस्टीट्यूट के अंतर्गत जो अलग अलग स्कूल्स चल रहे हैं, मीन्स जो अलग अलग कॉलेजेस चल रहे हैं, उनमें वैकेंसीज की काउंट बताई है और जो रिक्वायरमेंट है वो अलग बताई गई है। तो वो भी हम देखते हैं। पहले हम नंबर ऑफ वैकेंसीज देख लेते हैं। स्कूल ऑफ हेल्थ सिस्टम में 2 हैं, स्कूल ऑफ सोशल वर्क में 2 हैं, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड लेबर स्टडीज में 4 हैं, स्कूल ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी में 1 है, साथ ही स्कूल ऑफ हैबिटेट स्टडीज में 2 हैं, स्कूल ऑफ मीडिया में 1 है, टाटा जमशेदजी टाटा स्कूल ऑफ डिजास्टर स्टडीज में 3 है, सेंटर फॉर ये 1 है, गुवाहाटी ऑफ कैंपस में 3 है, तुलजापुर में 1 है और हैदराबाद ऑफ कैंपस 1 है। टोटल 21। चलिए फटाफट देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो यहाँ पर एप्लीकेशन डाल सकते हैं, क्या एप्लीकेशन फी है और लास्ट डेट क्या होने वाली है। यहाँ पर जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो ब्रॉड में एक कैटेगरी दी हुई है, हालांकि हर स्कूल की जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है वो भी अच्छी तरीके से बताई गई है, इतनी डिटेल में मैं कवर नहीं करती हूँ। इन शॉर्ट में आपको बताती हूँ जो असिस्टेंट प्रोफेसर में एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो होने वाली है पोस्ट ग्रेजुएशन इन आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, एजुकेशन, लॉ वाले एप्लीकेशन डाल सकते हैं, सोशल साइंस में साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशल वर्क, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, साइंसेज वाले भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं, लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी, मास कम्युनिकेशन एंड इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स लाइक एनवायरमेंटल साइंसेज, जेंडर स्टडीज एंड डेवलपमेंट स्टडीज एटसेट्रा। तो ये जो ब्रॉड कैटेगरी है, अगर इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी डिसिप्लिन में आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है तो आप एप्लीकेशन डालें। इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन 55% मार्क्स के साथ होनी चाहिए किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटी से कंसर्न रेलिवेंट सब्जेक्ट में। साथ ही नेट, यहां पर बात की जा रही है, नेट होनी चाहिए आपके पास, मस्ट हैव क्लियर नेट, अदरवाइज स्लेट या सेट भी चलेगी। या फिर अगर आपने पीएचडी की हुई है तो पीएचडी अगर की है तो आप एग्जेम्प्टेड है नेट या सेट से। पीएचडी वालों के लिए इंस्ट्रक्शंस दी हुए सेपरेटली ABCDE, ये उन लोगों के लिए है जो नेट सेट नहीं है तो उनके पास ये डिग्री होनी चाहिए इस तरीके से। पीएचडी डिग्री ऑफ द कैंडिडेट हैज बीन अवॉर्डेड इन रेगुलर मोड। PhD thesis has been evaluated by at least 2 external examiners. PhD viva of the candidate has been conducted. और इसके साथ the candidate has published 2 research paper from his or her PhD work, out of which at least 1 is in referred journal. The candidate has presented at least 2 papers based on
पीएचडी वर्क इन कॉन्फ्रेंस सेमिनार एटसेट्रा। तो ये पीएचडी जिनके पास है उनके लिए, अदरवाइज अगर नेट या सेट है तो आप डायरेक्टली एप्लीकेशन डाल सकते हैं। ब्रॉड कैटेगरी मैंने आपको बता दी कि जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में होने वाली है 55% मार्क्स होने चाहिए। फिर से रिपीट करती हूँ, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, एजुकेशन, लॉ, सोशल साइंस, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशल वर्क, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, साइंसेज, लैंग्वेज, मास कम्युनिकेशन, इन्वायरमेंटल साइंस, जेंडर स्टडीज, डेवलपमेंट स्टडीज, इन सब में से किसी में भी आपके पास अगर पीजी डिग्री 55% मार्क्स के साथ और आप अप्लाई करना चाहे फ्रॉम एनी स्टेट ऑफ द कंट्री इंडिया, तो आप बिल्कुल एप्लीकेशन डाल सकते हैं। नेट ना हो तो सेट, और सेट भी ना हो तो पीएचडी अगर आपके पास है तो आप अप्लाई जरूर करें। चलिए मैं यहाँ पे बता दूं, हालांकि मैं इसकी लिंक आपके साथ शेयर करती हूँ। जो डिटेल में देखना चाहते हैं, हर स्कूल की अलग अलग स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट भी बताई गई है कि उनकी स्पेसिफिकली क्या चाहिए, वो भी उन्होंने अलग अलग बताया है। फिर भी अगर इन ब्रॉड कैटेगरीज में आप आते हैं, पीजी की हुई आपने इन कैटेगरीज में जो मैंने बताई इन सब्जेक्ट्स में एप्लीकेशन डालना चाहें आप तो जरूर डाल सकते हैं, सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। अगर एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप डिटेल में चेक कर सकते हैं। प्रोफेसर के लिए भी यहाँ रिक्वायरमेंट है और साथ ही साथ एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स हैं, तो इनकी भी डिटेल चेक की जा सकती। चल बात करते हैं अभी कि क्या लास्ट डेट होने वाली है। यहाँ पर एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू सबमिट सेपरेट एप्लीकेशंस अगेंस्ट ईच पोस्ट। मतलब अगर किसी को एक से ज्यादा पोस्ट पर एप्लीकेशन डालने की इच्छा हो तो अलग अलग आपको पेमेंट करनी होगी, अलग अलग अप्लाई करना होगा। और यहाँ पर यह भी बताया गया है, अगर आपकी एप्लीकेशन के हिसाब से आपने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एप्लीकेशन डाली है, पर अगर वो लोअर पोस्ट के लिए आपको कंसिडर करेंगे तो वो लोअर पोस्ट भी आपको ऑफर कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज इज अ वेरी वेरी रेपुटेड इंस्टीट्यूट, सो नो हार्म इन ज्वाइनिंग ऑन लोअर पोस्ट मींस लेक्चरर एटसेट्रा। चलिए अब लास्ट डेट की बात कर लें और क्या फी है वो भी हम देख लेते हैं। जो लास्ट डेट रहने वाली है, द ऑनलाइन एप्लीकेशन विल ओपन ऑन 16 जून 2020 मीन 16 जून को ही ओपन हुई है और लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इज 10 जुलाई 2020। यहां पर मैं बता दूं सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन डालनी है, ये भी हम देख लेते हैं। The eligible and interested persons may apply online in format available in the university website. This website link, application except online will not be accepted। मतलब जो भी ऑनलाइन है सिर्फ वो ही एक्सेप्ट किए जाएंगे ऑनलाइन एप्लीकेशंस। अगर आप ऑफलाइन मोड में भेजते हैं उनके एड्रेस पर तो वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। लास्ट डेट है 10 जुलाई। चलिए इसकी वेबसाइट में आपको दिखा दूं जहां से आप एप्लीकेशन ऑनलाइन कर सकते हैं। ये TISS टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आप देखिए अप्लाई नाउ, एकेडमिक पोजीशन, नोटिफिकेशन, टीचिंग पोजीशन, डाउनलोड डिटेल्स। इस डिटेल में थॉरोली डिटेल को स्टडी करें अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो, और समझने के बाद ही एप्लीकेशन डालें। एप्लीकेशन फी भी यहाँ पर अप्लाई नाउ कर सकते हैं और एप्लीकेशन फी भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर पॉइंट नंबर 6 में मेंशन्ड है पेमेंट कैसे करनी है। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी एंड सबमिशन ऑफ फील्ड इन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन फी 2000 रुपए रहने वाली है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, और 500 रुपए होने वाली है 500 रुपीज SC ST PWD कैटेगरीज के लिए, दिव्यांग कैंडिडेट्स। फी मस्ट बी सबमिटेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। तो बार बार इन्होंने मेंशन किया है कि ऑफलाइन में कुछ भी ना करें, जो भी एप्लीकेशन डालनी है या फी सबमिशन है वो सभी ऑनलाइन मोड में होनी चाहिए। 2000 रुपीज एप्लीकेशन फी है। यहाँ पर पेमेंट अच्छी होती है, एज पर यूजीसी देने की कोशिश करते हैं, नॉट एग्जैक्टली एज यूजीसी बट इनकी सैलरी स्ट्रक्चर अच्छी ही होती है। 60,000 70,000 यू कैन एक्सपेक्ट। चलिए आगे बात करते हैं दूसरी वैकेंसी की। ये जो दूसरी वैकेंसी आई है दूसरे कॉलेज की, यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिस वैकेंसीज एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। ये वेबसाइट पर ब्लिंक हो रहा है तेजी से न्यू में, ये लेटेस्ट न्यूज और नोटिस में। चलिए देखते हैं कौन सा कॉलेज है। श्री गुरु नानक गर्ल्स डिग्री कॉलेज। यहाँ पर मैं इस कॉलेज के लिए मैं रिकमेंड करूंगी कि जो लोकेलिटी के कैंडिडेट्स हैं वो ही सिर्फ एप्लीकेशन डाल सकते हैं, क्योंकि ऑफिस से जाकर एप्लीकेशन कलेक्ट करनी है। तो ये है आपकी चारबाग लखनऊ में। ये अप्लाई फ्रॉम एनी स्टेट नहीं होने वाली। ये जो लोकेलिटी के कैंडिडेट्स हैं वो ही एप्लीकेशन फॉर्म लेनी है 500 रुपीज की और वहीं पर जाकर ऑफिस में सबमिट करनी है ऑफलाइन मोड में। तो चलिए यहाँ पे काफी सब्जेक्ट्स हैं लेकिन वो देख लेते हैं। यहाँ पर जो गुरु नानक गर्ल्स डिग्री कॉलेज चारबाग लखनऊ, यहाँ पर
असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रवक्ता केवल महिलाएं, ओनली लेडीज असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर। गृह विज्ञान मीन्स होम साइंस में 4 पोस्ट है। बीए एजुकेशन मत मीन्स इन कोर्सेज को पढ़ाने के लिए फैकल्टी की रिक्वायरमेंट है, तो होम साइंस के लिए 4 पोस्ट है, एजुकेशन के लिए 4 है, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के लिए 4 पोस्ट है, फिजिकल एजुकेशन के लिए 4 है, एमए एजुकेशन कोर्स को पढ़ाने के लिए मीन्स अगेन एजुकेशन वालों के लिए 4 और है, होम साइंस वालों के लिए 4 और 4 8 हो गए, जिनमें से 4 बीए कोर्स को पढ़ाने के लिए चाहिए और 4 एमए कोर्स को पढ़ाने के लिए चाहिए। और एमकॉम प्योर जिन्होंने कॉमर्स की डिग्री ली हुई है उनके लिए ये पोस्ट है, 4 पोस्ट है। यहाँ पे 500 रुपीज आपको सबमिट करनी है और 21 दिन के अंदर में यहाँ पर आपको सबमिशन कर देनी है। इसकी एड्रेस आप नोट डाउन कर लें। यहाँ पर भी आप अगर पीजी प्लस नेट या सेट हैं तो आप पीजी प्लस नेट या सेट है या पीएचडी है तो आप एजुकेशन में पीजी है या फिर होम साइंस, इकोनॉमिक्स, फिजिकल एजुकेशन एंड होम एंड कॉमर्स, एमकॉम प्योर मीन्स कॉमर्स वाले कैंडिडेट यहाँ पर बिल्कुल एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो यहाँ पर डिटेल यहाँ पर दिख रही है आपको, मैं इसकी वेबसाइट की लिंक भी आपके साथ शेयर करती हूँ। चलिए चलते हैं आगे, बढ़ते हैं तीसरी वैकेंसी की तरफ। नेक्स्ट वैकेंसी जो आई है वो है आर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट टीचिंग फैकल्टी रिक्रूटमेंट। यहाँ पर बहुत सारे टीचिंग एज वेल एज नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट्स हैं। तो नॉन टीचिंग के लिए भी जो प्लेन पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं या ग्रेजुएट्स हैं वहाँ एप्लीकेशन डाल सकते हैं, और टीचिंग में तो असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर पोस्ट के लिए बिल्कुल एप्लीकेशन डाली जा सकती है। मल्टीपल सब्जेक्ट्स है यहाँ पर। चलिए देखते हैं ये इंस्टीट्यूट कहाँ है, कब क्या लास्ट डेट रहने वाली है और किस तरीके से एप्लीकेशन डाली। यहाँ पर एप्लीकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है। अगेन जो लोकेलिटी के कैंडिडेट्स हैं उनको मैं बोलूँगी, रिकमेंड करूँगी कि वो एप्लीकेशन यहाँ पर डालें। मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं, चलिए देखते हैं 1 बाय 1। यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स हैं बहुत सारे हैं, चलिए 1 बाय 1 देखते चले जाते हैं। इस आर इंस्टीट्यूट के अंतर्गत बहुत सारे कॉलेजेस हैं, डिफरेंट कॉलेजेस हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं, पीयू कॉलेजेस हैं और काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं जिनमें अलग अलग सब्जेक्ट के लिए वैकेंसीज है। बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, सिविल इंजीनियरिंग। इसके अलावा एविएशन, फॉरेंसिक साइंस, क्रिमिनोलॉजी, टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, इंग्लिश मैनेजमेंट, कॉमर्स, एमबीए वाले भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं, इंग्लिश वाले भी, एविएशन, फॉरेंसिक साइंस। कॉमर्स वालों के लिए वैकेंसी है, फार्मास्यूटिकल, फार्मा में जिनकी पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई है उनके लिए भी, माइक्रोबायोलॉजी, कार्डियक केयर एंड बाकी ये सभी जो मेडिकल लाइन के कैंडिडेट्स हैं वो एप्लीकेशन डाल सकते हैं। चलिए और ऊपर भी देखते हैं और क्या सब्जेक्ट्स बच गए हैं। नॉन टीचिंग में भी आप एप्लीकेशन डालना चाहें, जिनके पास नेट सेट नहीं है, ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है, वो सभी भी बहुत सारे जगहों पे डाल सकते हैं। लाइब्रेरियन में पोस्ट ग्रेजुएशन वाले, लाइब्रेरी साइंस वाले डाल सकते हैं। अकाउंटेंट, ऑफिस असिस्टेंट में मीन्स जिनकी ग्रेजुएशन हो गई है या थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस है वो ऑफिस असिस्टेंट के तौर पर वो यहाँ एप्लीकेशन डाल सकते हैं। लैब इंस्ट्रक्टर, ड्राइवर, अटेंडर्स, हेल्पर, वार्डन में डाली जा सकती है एप्लीकेशन। फिजिकल एजुकेशन डायरेक्टर में, फिजिकल एजुकेशन में जिनकी पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई वो बिल्कुल डाल सकते हैं। सिस्टम एडमिन में भी जिनको आईटी वाले, जो कंप्यूटर साइंस वाले हैं या आईटी वाले हैं जिन्होंने बीएससी आईटी की हुई, सिस्टम एडमिन में एप्लीकेशन डाल सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग, एमबीए वाले यहाँ पर, एचआर वाले, एमबीए एचआर वाले, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर में भी एमबीए जिन्होंने ओनली एमबीए किया हुआ है और थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस है उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क की, वो एमबीए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो इस तरह से काफ़ी यहाँ पर हैं अपॉर्चुनिटीज़। जिनके पास नेट सेट या पीएचडी नहीं है उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। एक बार अब देख लेते हैं हम कि कहाँ पर डालनी है ये एप्लीकेशन, और फ्री एप्लीकेशन डालनी है लेकिन किस एड्रेस पर डालनी है और साथ ही साथ क्या लास्ट डेट होने वाली है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नोट डाउन कर ले, ये resume@rrinstitutions.com, resume@rrinstitutions.com, यहाँ पर आपको ईमेल करनी है। वेबसाइट यहाँ पर दी हुई है, लिंक वो मैं आपको शेयर करती हूँ। एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन भी प्लीज नोट डाउन कर ले, RR इंस्टीट्यूशंस, राजा रेड्डी लेआउट, हेसेरे घट्टा मेन रोड, और बैंगलोर में है ये, कर्नाटका, इंडिया। यहाँ पर इसको क्लिक करते हैं और देखते हैं यहाँ पर ये वेबसाइट पर कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है। न्यूज़पेपर में ये नोटिफिकेशन आई हुई थी, ये नोटिफिकेशन
किस डेट पर आई हुई थी ये भी हम देखते हैं, और क्या नोटिफिकेशन है वो भी हम एक नज़र देखते हैं। हालांकि आपको ये कम्युनिकेशन एड्रेस और ये ईमेल आईडी नोट डाउन कर लें। और ये न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट है इसकी जो आई हुई थी न्यूज़पेपर में, वो आई थी न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट ऑन 17 जून 2020। 17 जून को ये नोटिफिकेशन आई हुई है न्यूज़पेपर में। ऑफिशियल वेबसाइट पर इनकी कोई भी अपडेट नहीं है। यहां से आपको एप्लीकेशन डालनी है। 17 जून को जो एडवर्टीजमेंट आई है, लास्ट डेट फॉर रिसीविंग एप्लीकेशन इज विद इन 10 डेज। तो 17 जून से 10 डेज, विद इन 10 डेज मीन्स आपको 27 जून तक लेटेस्ट एप्लीकेशन डालनी है। हाउ टू अप्लाई? इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कैन सबमिट देयर अपडेटेड रेज्यूमे विद फोटोग्राफ्स। अपडेटेड रेज्यूमे और फोटोग्राफ आपको डालनी है टू द बिलो मेंशन्ड ईमेल आईडी विद इन 10 डेज ऑफ एडवर्टीजमेंट। जैसा मैंने बताया न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट है ये, 17 जून को आई है। 27 जून तक आप लोग को एप्लीकेशन डालनी है। resume@rriinstitutions.com पर आपको ये ईमेल आईडी पर आपको अपनी फोटोग्राफ और अपडेटेड सीवी सेंड करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम चौथी रिक्रूटमेंट की तरफ, फोर्थ वैकेंसीज की तरफ। जो फोर्थ वैकेंसी है वो है रमैया कॉलेज ऑफ आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट टीचिंग फैकल्टी रिक्रूटमेंट। तो ये आपको देख के समझ में आ गया होगा कि आर्ट्स साइंस और कॉमर्स सभी के लिए यहाँ पर भी वैकेंसीज हैं। तो वन बाय वन हम कवर करते हैं कि, और साथ ही साथ इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स के लिए भी वैकेंसी है और साथ में लैंग्वेज के लिए भी वैकेंसी है। तो हम आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या एग्जैक्टली कौन कौन से सब्जेक्ट में वैकेंसी है और कैसे एप्लीकेशन डालनी है। वैकेंसीज यहाँ पर भी असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर पोस्ट के लिए है। जो डिपार्टमेंट्स, जिन डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज है वो मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स। यहाँ सबसे नीचे आप देख सकते हैं कॉमर्स के लिए भी वैकेंसी है। साथ ही साथ कॉमर्स के साथ साथ कॉमर्स मैनेजमेंट मीन्स एमबीए वाले, फिजिकल एजुकेशन, कन्नड़ा और इंग्लिश सब्जेक्ट में वैकेंसी है। ये कॉलेज आपकी लोकेटेड है। ये इंस्टीट्यूट भी आपकी बैंगलोर कर्नाटका में लोकेटेड है। और द एप्लीकेशन, हाउ टू अप्लाई द एप्लीकेशन ऑन प्लेन पेपर फॉर द अबव पोस्ट विद कैंडिडेट्स फुल बायोडाटा, कॉपीज ऑफ स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स, experience certificate etc should reach to the following email: careers.msrcasc@gmail.com within 10 days from the date of advertisement। जो बैंगलोर में रहते हैं, जो लोकेलिटी के कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पे फ्री एप्लीकेशन डाल सकते हैं विद इन 10 डेज। ये एडवर्टीजमेंट भी 17 जून को ही न्यूज़पेपर में आई है। ये भी आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर इस ईमेल आईडी पर आपको विद इन 10 डेज मीन्स 27 जून तक लेटेस्ट आपको एप्लीकेशन डाल देनी है। लेकिन यहाँ पर बायोडेटा के साथ में, फोटोग्राफ के साथ में आपको स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स की स्कैन कॉपी और साथ ही साथ एक्सपीरियंस अगर है तो वो भी आपको अटैच करके आपको भेजनी है स्कैन कॉपी इस ईमेल आईडी पे। प्लीज ईमेल आईडी नोट डाउन कर ले। इन सभी इंस्टीट्यूशंस में पीजी प्लस नेट होना काफी होगा, या आपके पास पीएचडी है तो आप नेट से एग्जेम्प्टेड है। सैलरी यूजीसी के नॉर्म्स फॉलो नहीं होते, पर बैंगलोर में सैलरी इन इंस्टीट्यूट्स में अच्छी ही मिलेगी। इसके अलावा ईमेल आईडी नोट डाउन कर लें अगर आप इंटरेस्टेड हैं एप्लीकेशन डालने में। ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं है, वो मैंने चेक कर लिया, न्यूज़पेपर में ही थी एडवर्टीजमेंट इस तरीके की। और ये फोन नंबर है, वेबसाइट की लिंक मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ। हालांकि नोटिफिकेशन वेबसाइट पर नहीं है, न्यूज़पेपर में ही एडवर्टीजमेंट आई थी। ये एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन है एमएस रमैया कॉलेज ऑफ आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स, बैंगलोर में है, कर्नाटका में। और इस ईमेल आईडी पर आपको भेजनी है फ्री ऑफ कॉस्ट। ये फोन नंबर है वो भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो इस तरीके से 4 वैकेंसीज कॉलेजेस अलग अलग इंस्टीट्यूट की आपके साथ मैंने शेयर की। इन सभी की लिंक आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर चेक करें। वहां पर सभी कॉलेजेस के सभी की वेबसाइट या जो आपको जहां पर भी एप्लीकेशन डालनी है वो ईमेल आईडी एटसेट्रा आपको अवेलेबल मिलेगी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के। होप ये सेशन आप सबके लिए बेहद यूजफुल रहा होगा। इस तरह के यूजफुल सेशन लेकर मैं फिर आपके पास आती हूँ। तब तक के लिए आप सबको बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच।